हेलो स्टूडेंट, आपके सामने पेश है एक्सरसाइज 5 चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते किसको है। कोई भी सीरीज, जैसे मान लो मैं कहूँ 3, 7, 11, 15 जो इक्वल गैप से इंक्रीज हो रही है या इक्वल गैप से डिक्रीज हो रही है, तो उस सीरीज को हम क्या कहेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे 3, 7, 11, 15 इससे चल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो कितना कितना गैप है, 3 और 7 के बीच में 4 का गैप, 7 और 11 के बीच में 4 प्लस 4 हो जा रहा है। जरूर प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है, लेकिन इक्वल गैप से या तो बढ़ेगी या कम होगी। तो हम यहाँ पर बीच के जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंस। तो अगर हम डिफरेंस निकालें, पहला डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह चलती रहती है। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, 7 माइनस 3 यानी कितना आएगा? 4। पहला डिफरेंस कितना आया? 4। अब सेकंड डिफरेंस निकालते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या निकलेगा? थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे यानी कितना आएगा? 4। दो डिफरेंस इक्वल है, सिर्फ दो ही चेक करने बहुत है। तो अगर D1 इक्वल टू किसके आ रहा है? D2, यानी कि इसमें से इसको माइनस किया, थर्ड में से सेकंड को माइनस किया, दोनों इक्वल आएगा। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करके फर्स्ट डिफरेंस, थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करके सेकंड डिफरेंस। तो अगर डिफरेंस इक्वल है तो हम कह सकते हैं यस दिस इज एन एपी। क्लियर है बच्चों? तो एपी में क्या बताया? कोई भी सीरीज, कोई भी सीक्वेंस जो इक्वल गैप से इंक्रीज हो रही है या इक्वल गैप से डिक्रीज हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फुल फॉर्म। ठीक है बच्चों। अब दूसरी बात, अगर ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म को शो किससे करते हैं ये बताओ? फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए से। ठीक है बच्चों। अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। अगर हमें मान लो निकालनी है इसकी 7 टर्म, 8 टर्म, कुछ भी निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्म लगता है nth टर्म। किससे शो करते हैं? an से। क्या फॉर्मूला है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म, nth टर्म मतलब कोई सी भी टर्म निकालनी हो एपी में तो ये फॉर्मूला निकल जाती है। जैसे हमें यहाँ तो फिलहाल 4 लिखी हुई है टर्म, 3, 7, 11, 15। अगर हमको 4 गैप है, अगर हम कहूँ कि फिफ्थ टर्म कौन सी होगी? 15 प्लस 4 19 हो जाएगी। सिक्स टर्म कितनी होगी? 23 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं 50 टर्म कितनी होगी? 50 टर्म कितनी होगी? 50 टर्म कितनी होगी? तो बहुत देर लग जाएगी। तो इस फॉर्मूले से सीधी डायरेक्ट 50 टर्म निकल जाएगी। कैसे? जैसे मान लो 50 टर्म निकालनी है सपोज करो, तो ए एन की जगह क्या रख देंगे? 50। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है फिलहाल इसमें? 3। कौन सी टर्म निकालनी है? 50 माइनस 1। और डी का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस कितना है? सेकंड में फर्स्ट माइनस करके कितना है? 4। 3 प्लस 50 माइनस 1 49 इंटू 4, 3 प्लस 4 9 36, 4 4 16, 16 और 3 19, तो 199। ये कौन सी टर्म होगी इसकी? 50th टर्म, 50वीं टर्म इसकी होगी। बिना बहुत ज्यादा टाइम लगाए सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला, आप 1000 टर्म भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। तो इस तरह कोई सी टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करने से याद रखना है nth टर्म को। ठीक है बच्चों। एक फॉर्मूला और बताएंगे कि अगर जैसे कहें कि सम ऑफ टू टर्म कितना है, इसकी दो टर्म का सम 3 प्लस 7 10 आ गया। थ्री टर्म का सम कितना है? 3 और 7 10 और 11 21 आ गया। लेकिन तो 50 टर्म का सम कितना है? 100 टर्म का सम कितना है? तो उसके लिए फॉर्म लगता है सम ऑफ एन टर्म। क्या लगता है बच्चों? सम ऑफ एन टर्म। बहुत इजी चैप्टर है। एस एन का फॉर्म लगता है एन अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इस फॉर्म से आप सब निकाल सकते हो कितनी भी टर्म का टोटल डायरेक्ट। इसका एक फॉर्मूला और भी दिखाता है, और एफ एन का फॉर्मूला एक और भी होता है एन अपॉन 2 a प्लस ए एन। लेकिन ये तभी लगता है जब लास्ट टर्म गिवन हो। एन का नंबर टर्म, कितने टर्म का सम निकालना है? मान लो 50 टर्म का सम निकालना है, गिवन 50। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एन का मतलब लास्ट टर्म पता होना चाहिए। इसमें एन क्या है? लास्ट टर्म, यानी सीरीज कहां तक चल रही है। मान लो सीरीज चल रही है 99 तक, यहाँ लिख दो 99, तो लास्ट टर्म 99 है, वो एन शो करते हैं। एन का मतलब लास्ट टर्म, जिसको एन टर्म भी कहते हैं हम।
nth टर्म का लास्ट टर्म, तो ये तब लगेगा, नॉर्मली ये लगता है। और एक आपने और याद करना है एपी सीक्वेंस का फॉर्मूला, ए प्लस डी ए प्लस 2d, इससे चलते रहो, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल आराम से समझ आएगा। एक बार रिपीट कर दें फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं और आपका स्क्रीनशॉट ले लेना। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। कहते कि इसको कोई भी सीरीज जो इक्वल गैप से इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है उसको क्या कहेंगे, एपी। या 3, 7, 11, 15, तो 4 4 से इंक्रीज हो रही है तो ये एपी है। लेकिन लिखने का मेथड क्या है, पहले डिफरेंस 1 निकालेंगे, फर्स्ट डिफरेंस D1, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करके 4 आ गया, फिर D2 निकालेंगे, सेकंड डिफरेंस 11 में 7 माइनस करके 4 आ गया, दोनों डिफरेंस इक्वल आए, D1 इक्वल टू D2, यस दिस इज एन एपी। अगर इक्वल गैप ना आए तो दिस इज नॉट एन एपी। दूसरी बात, फर्स्ट टर्म को शो करते हैं ए से, ठीक है बच्चों। और एक बात और लिख लो, उसमें कॉमन डिफरेंस को किससे शो करते हैं, टी से, जो डी यूज किया हुआ डिफरेंस, मैं तो बता दिया मैंने, फिर भी कॉमन डिफरेंस किससे शो करेंगे बच्चों, डी से, ठीक है बच्चों, ये चीज। उसके बाद nth टर्म निकालनी है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1d, कोई से भी टर्म निकाल सकते हैं, मैंने एग्जांपल लेके बताया आपको। उसके बाद सम ऑफ एन टर्म एस एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला एक ये भी लगेगा, करके बताएंगे क्वेश्चन तो। और एपी का फॉर्मूला ये है, ए प्लस टी ए प्लस 2d से चलता है। 4 फॉर्मूले याद करने, 1, 2, 3 और 4, सम के 2 फॉर्मूले हैं। ये नॉर्मल लगता है, जब लास्ट टर्म दियो तो लगता है, लास्ट टर्म का ना एन टर्म भी बोलते हैं उसको, और ये सेकंड टर्म। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर इसको क्वेश्चन शुरू होते हैं।